18 मोती और 2 वाटी पेंडेंट का शॉर्ट मंगलसूत्र बनाकर दिखाइए। ऐसा मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया था, तो उसी के हिसाब से मैंने इसे बनाकर तैयार किया है। नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे मैंने प्लेन काले और प्लेन पीले मोती लिए हैं। पीले और काले मोती दोनों एक साइज़ के हैं और एक काला मोती सबसे छोटा साइज़ का है। यहाँ पर गोल्डन मोती लिया है, 2 साउथ इंडियन पेंडेंट लिया है, वाटी पेंडेंट भी ले सकते हैं। सुई, नायलॉन का धागा, इंच टेप, लाइटर और कैंची लिया है। सुई में नॉर्मल सिलाई वाला धागा डाल के रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंच टेप की सहायता से धागे को माप लेंगे। यहाँ पे 1 मीटर तक धागा मापना है हमें। अब ड्रिल में से धागे को कट करके अलग कर लेना है। अब इस धागे को दोहरा फोल्ड कर लेना है, यानी दोनों कटे हुए मुंह को एक पास कर लेना है। इसी तरीके का एक और धागा लेना है, उसे भी दोहरा फोल्ड कर लेना है। मतलब 1 मीटर तक कट करके और दोहरा फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे चारों कटे हुए मुंह को एक पास कर लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, दोनों धागों के चारों कटे हुए मुंह को एक पास कर लेना है। अब यहाँ पे 2-3 गांठ लगा लेना है, ऐसा गांठ जो स्क्रू के अंदर आसानी से बैठ जाए, और गांठ के मुंह को सेक लेना है। अब इसके दूसरे छोर पे चले आना है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि सुई को बांधेंगे। तो जो सुई का धागा है ना, सुई में मैंने पहले ही नॉर्मल सिलाई वाला धागा डाल के रखा है। तो इसी सुई के धागे को ना नायलॉन के धागे के बीचों बीच डाल के या सुई के धागे को बंधने के जैसा बांध लेना है। यहाँ पे मैंने स्क्रू को खोल लिया। अब स्क्रू डालेंगे। तो स्क्रू डालने से पहले एक छोटा सा मोती डाल लेंगे, ऐसा मोती जो स्क्रू के अंदर बैठ जाए। स्क्रू का मुँह हमेशा बाहर की तरफ रखना है। सुई में पिरोते टाइम ये ध्यान रखना है। अब नायलॉन के धागे को खींच के और गांठ को ना स्क्रू के अंदर फिक्स कर लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पे स्क्रू को एक जगह पे फिक्स कर लेना है ताकि हमें गूंथने में आसानी रहे। सुई के धागे को तोड़ के निकाल लेना है। अब नायलॉन के धागे को दोनों को अलग अलग कर लेना है। अब यहाँ पे नायलॉन के धागे में हम मोती को पिरोएंगे। तो जो मोतियों का गुच्छा है ना, उसमें से एक मोती का लड़ी है ना, उसे तोड़ लेना है और उसमें जो धागा दिखेगा उसी धागे को नायलॉन के धागे में बांध लेना है। अब 4 इंच तक यहाँ पे मोतियों को डाल लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरह से सरका के और नायलॉन के धागे में पिरो लेना है। दोनों नायलॉन के धागे में 4-4 इंच तक इन काले वाले मोतियों को डालना है। ये 0 नंबर साइज़ के काले वाले मोती हैं, सबसे छोटे साइज़ के हैं। ये जल्दी सुई में जाते नहीं हैं, इसलिए ये लड़ी से ही डायरेक्ट पिरोने में आसान रहता है हमें। अब क्या करना है कि यहाँ पे फिर से सुई के धागे को नायलॉन के धागे में बांध लेना है। अब यहाँ पे काले और पीले मोतियों का और गोल्ड मोती का डिजाइन बनाना है। तो सबसे पहले एक काला, एक पीला, एक काला मोती डालना है, फिर गोल्ड का मोती डालना है। इसी तरीके से करके हमें 8 गोल्ड के मोती और बीच बीच में काले और पीले मोती डाल लेने हैं। ये हमारे गोल्ड के मोती गोल्ड के हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पे आर्टिफिशियल यूज करके भी बना सकती हैं। ये जो 1 ग्राम में 8 गोल्ड के मोती आते हैं फुटबॉल डिज़ाइन वाले ना, वो हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पे प्लेन वाले गोल्ड के मोती भी यूज कर सकती हैं। कोई सा भी मोती यूज करके बना सकती हैं, बहुत ही सुंदर प्यारा दिखेगा। अब यहाँ पे मैंने ना एक काला, एक पीला, एक काला मोती डाला है। फिर उसके बाद पेंडेंट का एक भाग डाला है, फिर एक पीला मोती, फिर 2 गोल्ड के मोती, फिर एक पीला मोती, फिर पेंडेंट का दूसरा भाग डाला है। यहाँ पे पेंडेंट के पास का डिज़ाइन मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे दूसरे साइड की भी लड़ी सेम जैसे पहले साइड की बनाई है ना लड़ी, वैसे ही बना लेना है। यहाँ पे 8 गोल्ड के मोती डाल लेने हैं और बीच बीच में काले और पीले मोती डालने हैं। यहाँ पे काले और पीले वाले मोतियों का साइज़ एक ही साइज़ का है। यहाँ पे काले वाले मोती मैंने 3 नंबर साइज़ के लिए हैं और पीले वाले मोती ना 1 नंबर साइज़ के हैं। आप उसी के हिसाब से देख सकती हैं, बना सकती हैं, डाल सकती हैं। थोड़े से बड़े साइज़ के यहाँ पे काले मोती और पीले मोती चाहिए। अब क्या करना है कि फिर से यहाँ पे दोनों नायलॉन के धागे की लड़ी को अलग अलग करके रखना है और इसमें फिर से हमें ये काले वाले जो छोटे साइज़ के मोती हैं ना, उनको पिरो लेना है। तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि किस तरीके से ये आसानी से पिरो जाते हैं। तो उसी तरीके से आप पिरोइए इनको, एकदम आसानी से पिरो लेंगी आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 इंच तक फिर से डाल लेना है दोनों लड़ियों में। हमारे पास नायलॉन का धागा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। अगर आपको इससे लंबा मंगलसूत्र बनाना है तो और धागा ज़्यादा लीजिए। मैंने 1 मीटर का लिया है, आप 2-2 मीटर के 2 धागे लीजिए। अब यहाँ पे मैंने फिर से नायलॉन के धागे में सुई के धागे को बांध लिया है। अब स्क्रू को पिरो रही हैं। तो स्क्रू का मुँह हमेशा बाहर की तरफ रखना है, उसमें एक छोटा सा मोती डालना है, स्क्रू पिरो लेना है तब। उसके बाद यहाँ पे मैंने सुई को निकाल लिया है नायलॉन के धागे में से। अब यहाँ पे हमें गांठ लगा लेना है। तो इस तरह से मोतियों को अच्छे से एडजस्ट करके तब 2-3 गांठ लगा लेना है हमें। ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं, ऐसा गांठ जो स्क्रू के अंदर बैठ जाए। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा धागा कट करके गांठ के मुंह को सेक लेना है ताकि ये गांठ खुले नहीं। माचिस, अगरबत्ती या लाइटर की सहायता से सेक सकते हैं। इसमें थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा रहने दिया है ताकि ये मोतियों में ऐंठन ना पड़े। हमारे पेंडेंट से स्क्रू तक की लंबाई एक साइड की 7.5 इंच है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।